प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया आज आपको आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ाने जा रहा हूँ। वस्तुतः प्रयत्न नाम होता है, प्रयत्न का अर्थ है प्रयास करना, कोई न कोई कोशिश करना, इस प्रकार से इसका नाम किया जाता है। आप लोग क्या करते हैं, श्रवणता श्रवणता में 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है उच्चारण स्थान और दूसरा होता है आभ्यंतर प्रयत्न। इसको आप यूं कहेंगे यत्न, प्रयास या कोशिश। किसी न किसी प्रकार से वर्णों का उच्चारण स्थान बढ़ा था, तब उसमें आया था उरस। वक्ष स्थल के अंदर सभी वर्ण समाहित रहते हैं, हृदय स्थल में इकट्ठे रहते हैं, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वस्तुतः उन वर्णों को हम किसी न किसी प्रकार से उच्चारित करने के लिए कोई कोशिश करेंगे, एक प्रयत्न करेंगे, एक प्रयास करेंगे। वह प्रयास क्या कहलाता है? यत्न कहलाता है। और ये वह 2 प्रकार से होता है। एक क्या होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक क्या होता है बाह्य प्रयत्न। दूसरा क्या होगा? बाह्य प्रयत्न। वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कोई भी सामान्य जो पुरुष होता है वह सरलता से सीख सकता है कौन सा वर्ण कहां से उत्पादित होता है, जिसका उच्चारण जैसे दंत है, इचुएशनम तालु, ऋतुरेशनम मूर्धा, ऋतुलेशनम दंता, इस प्रकार से कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है सामान्यतः व्यक्ति आराम से सीख सकता है। लेकिन जो प्रयत्न है, यत्न है, प्रयास, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न है, इसमें 2 प्रकार की स्थिति हो जाती है। एक तो क्या होगा लौकिक यत्न। इस प्रकार से लौकिक यत्न का अर्थ है कि हम सामान्यतः है इसका पता नहीं कर सकते या इसके बारे में नहीं जान सकते। जिस प्रकार से एक कोई योगी होता है, वो उसके पास आप जाते हैं, वो आपके परिवार के 50 साल प्रारंभ की भी बता देता है, वर्तमान स्थिति को बताने वाला होता है और आने वाले 2 पीढ़ियों तक, आपके जीवन पर्यंत आने वाली दो और पीढ़ियों को संपूर्ण रूप से आने वाली घटनाओं को बता देने वाला होता है। तो सभी प्रकार से जानने वाला, कठिन मार्ग को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से हम उच्चारण स्थान को देखते हैं तो सामान्यतः सभी लोग उच्चारण स्थान को जान लेते हैं, सरल होता है। लेकिन अब प्रयत्न जो है, यत्न जो है, ये वस्तुतः सामान्य व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। संस्कृत के अच्छे जानकार व्यक्ति ही इन यत्नों को पहचान पाते हैं। अब 2 प्रकार के यत्न प्रयत्न पाए जाते हैं। एक आभ्यंतर प्रयत्न पाया जाता है, एक बाह्य प्रयत्न पाया जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो 5 प्रकार से माने जाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार से होंगे। पहला प्रकार होगा इसका सपृष्ठ। सपृष्ठ का अर्थ है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। कौन से होते हैं? कु, चू, टू, तू, पू। इनको आप क्या बोलते हैं? उदित कहते हैं। ये क्या होते हैं? वर्गीय होते हैं। ये क्या होते हैं? वर्ग पंचक होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कैसे लेकर के मैं ये 25 व्यंजन सपृष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। इन 25 व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न है क्या होता है? सपृष्ठ होता है। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
जैसे इनको कूचू टूतुपु भी बोलते हैं, इनको उदित भी कहते हैं, ये वर्गीय भी होते हैं, ये वर्ग पंच भी कहलाते हैं। दूसरा आपका ईषद सपृष्ठ। ईषद का थोड़ा सदृश करने वाले, ईषद ईषद चुम्बितानि भ्रमरानि, थोड़े थोड़े भंवरों के द्वारा जिनका रसास्वादन किया गया है, ऐसे पुष्पों को देखा गया। ईषद का अर्थ, ईषद ईषद ये अव्यय होता है, इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा होता है। ईषद का अर्थ यहाँ क्या होगा, थोड़ा होगा। कैसे मात्रा के जो 25 व्यंजन है वो अधिक मात्रा में स्पर्श करते हैं, संपूर्ण रूप से कहीं कहीं जीवा के द्वारा मुख के अलग अलग भाग को स्पर्श करने वाले होते हैं, इसलिए इनको सपृष्ठ व्यंजन कहते हैं। लेकिन आगे जो आ रहे हैं ईषद सपृष्ठ का अर्थ थोड़ा स्पर्श करने वाले व्यंजन, थोड़ा स्पर्श करने वाले व्यंजन होते हैं, उनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, य व ये व और र और ल, ये कितने होंगे, 4 होंगे। तीसरा है विपरीत, ईषद विपरीत। अब देखो ये विपरीत होता है, विपरीत का अर्थ होता है खुला, खुला, अ ई उ उ, यानी मुख का खुला भाग होता है, वह क्या कहलाता है, विपरीत कहलाता है। लेकिन ईषद विपरीत का अर्थ है कुछ कम खुला मुख भाग वाले जो व्यंजन होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ईषद विपरीत कहेंगे। ईषद विपरीत आपके क्या होते हैं, पोषण व्यंजन होते हैं। पोषण व्यंजन कौन कौन से होंगे, तीनों स होंगे और है होगा, इनको हम क्या बोलेंगे, सल प्रत्यार बोलेंगे, यानी इनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इनको हम क्या बोलेंगे, यण प्रत्यार बोलेंगे, इनकी संख्या क्या है, 4 है। और इन ये जो है कूचू टूतुपु, इनको हम क्या बोलते हैं, ए प्रत्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए प्रत्यार बोलते हैं। ए प्रत्यार होते हैं वो सपृष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, सपृष्ठ अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत ये प्रत्यार में आने वाले व्यंजन आते हैं, और ईषद सपृष्ठ में आते हैं वो यण प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले व्यंजन आते हैं, और ईषद विपरीत में सल प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले व्यंजन आते हैं। अब आगे इसका चौथा भाग विपरीत। विपरीत में सभी स्वर आएंगे, जो भी स्वर हैं सभी स्वर वो क्या आते हैं, विपरीत आते हैं। स्वरों की स्थितियां कितनी बताई है, 9 बताई है। इनको बताने वाला प्रत्यार क्या होता है, अच प्रत्यार होता है। स्वरों की स्थिति 9 बताई गई है और इनको बताने वाला प्रत्यार क्या होता है, अच होता है। विपरीत का अर्थ है खुला हुआ मुख, खुले हुए मुख से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है वे स्वर क्या कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे। कुल मिलाकर के कोई भी आप स्वर का उच्चारण करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। अब 5 नंबर अभ्यंतर प्रयत्न है, वो कह रहा है समवृत। समवृत, समवृत में रहस्य ए माना जाता है, रहस्य ए होता है उसको क्या मान लिया जाता है, समवृत मान लिया जाता है। जितने भी स्वर होते हैं वे क्या कहलाते हैं, विपरीत कहलाते हैं। बाकी 9 जो स्वर होते हैं वो विपरीत कहलाते हैं, लेकिन एक ए जो स्वर होता है वह समवृत भी कहलाता है और विपरीत भी कहलाता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां वह समवृत होता है, कहां वह विपरीत होता है। तो सभी स्वर क्या कहलाएंगे, विपरीत कहलाएंगे। के अंदर से किस एक स्वर को निकाल लिया अलग से, ए, रहस्य ए को निकाल लिया, वह क्या होता है, समवृत भी होता है। किस अवस्था में होता है, लौकिक प्रयोग की दशा में क्या होगा, समवृत होगा।
और बाकी स्वरों में क्या होता है, प्रक्रिया के आधार सभी स्वरों के समान क्या ए जो होता है वह क्या कहलाएगा, विवृत कहलाएगा। अब देखो, एक प्रयोग दशा होगी, एक प्रक्रिया दशा होगी। प्रक्रिया दशा व्याकरणात्मक स्थिति की होगी और प्रयोग दशा प्रातिपदिक जो शब्द होते हैं, जैसे कोई भी संज्ञा शब्द हो के अंत में आने वाला जैसे ए होता है वह क्या कहलाएगा, प्रयोग दशा कहलाएगा। और उसके अंतर्गत आने वाला जो ए होगा वह संवृत ए कहलाएगा, न कि विवृत ए होगा। जैसे आप क्या करेंगे, कोई भी एक जैसे आप नाम देंगे, उस नाम के अंत में आने वाला ए जो होगा ह्रस्व ए, वह क्या कहलाएगा, संवृत कहलाएगा। जैसे आप क्या करते हैं, राम, आप क्या करते हैं, मोहन, आप क्या करते हैं, गोपाल, आप क्या करते हैं, कृष्ण, आप क्या करते हैं, ग्राम। ये हमारे क्या है, राम है वो संज्ञा शब्द है, प्रातिपदिक शब्द है, मोहन प्रातिपदिक शब्द है, गोपाल प्रातिपदिक शब्द है, और कृष्ण भी अपना क्या है, प्रातिपदिक शब्द है, और ग्राम भी हमारा प्रातिपदिक शब्द है। और के शब्द के अंत में क्या आ गया बच्चों, ए आ गया। क्या आ गया, ए आ गया। इस प्रकार से किसी संज्ञा शब्द अर्थात प्रातिपदिक शब्द के अंत में आने वाला जो ए होता है वह संवृत ए कहलाता है। प्रयोग की दशा में किसी संज्ञा शब्द अर्थात प्रातिपदिक शब्द के अंत में आने वाला ह्रस्व ए संवृत कहलाता है। ह्रस्व ए क्या कहलाता है, संवृत कहलाता है। जैसे राम में अंत में ए है, राम एक प्रातिपदिक शब्द है, संज्ञा शब्द है। मोहन में अंत में ए आया, मोहन एक क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से गोपाल के अंत में भी क्या है, ए आया, कृष्ण के अंत में भी ए आया, और राम के अंत में भी ए आया। यहाँ सभी जगह ए संवृत माना जाएगा। संज्ञा शब्द के बाद अंतिम संज्ञा शब्द के अंत में आने वाले ह्रस्व ए को संवृत कहा जाता है। यह प्रयोग की दशा मानी जाती है। लौकिक प्रयोग की दशा में संज्ञा शब्द के अंत में आने वाला, प्रातिपदिक शब्द के अंत में आने वाला ह्रस्व ए संवृत कहलाता है। तो फिर बाकी स्वरों के समान कौन सा ए विवृत कहलाएगा? जैसे आप क्या करें, दंडक प्लस आरण्यक, ये आपका संधि शब्द है। इसको हम बोलेंगे प्रक्रिया दशा। प्रयोग दशा नहीं होती है। प्रयोग दशा वो होगी जिसमें कोई भी आप संज्ञा शब्द बोलेंगे के अंत में यदि ए आता है तो वह व्याकरणात्मक प्रयोग दशा मानी जाती है। प्रक्रिया दशा व्याकरणात्मक संधि आदि के द्वारा दो शब्दों का मेल होता है, उस दशा को प्रक्रिया दशा कहते हैं। दंडक शब्द यदि अकेला होता, इस प्रकार से ये यदि अकेला होता तो ये हमारा क्या है, संज्ञा शब्द हो जाता, और इसके अंत में आने वाला जो हमारा क्या है, ए है, वो क्या हो जाता, संवृत हो जाता। क्या हो जाता, संवृत हो जाता। लेकिन अब स्थिति क्या है, ये अंतिम ए है के बाद दूसरी कोई संधि कार्य हो रहा है, तो संधि कार्य होते ही व्याकरणात्मक स्थिति आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्रिया दशा बोलते हैं। प्रक्रिया दशा में यह अब ए है वो क्या कहलाएगा, विवृत। क्या कहलाएगा, विवृत कहलाएगा। जैसे आपका लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम क्या होता है, ए और ए होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम सूत्र क्या होता है, ए और ए होता है। अब देखो वैसे भी क्या होता है, सवर्ण दीर्घादेश होता है, ए और ए का आ हो जाता है, सवर्ण दीर्घादेश से हो जाता है। लेकिन ये एक दूसरे के सवर्ण नहीं है। पाणिनि यूं कहते हैं कि वस्तुतः ये पहला तो क्या है, विवृत ए है। पहला क्या है, विवृत ए है, और बाद वाला क्या है, संवृत ए है। अब देखो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान
जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं। अब ये दो स्वर है और इनका उच्चारण स्थान तो चलो दोनों का, इसका भी कंठ है इसका भी कंठ है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का क्या होना चाहिए था, एक समान होना चाहिए था। अब इसको पाणिनि कह रहा है कि ये बाकी स्वरों के समान जो नो विपरीत होते हैं के समान, पहला ए क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। और ये क्या है, शब्द के अंत में आ गया, तो अब ये जो ए है ये क्या होगा, संवृत होगा। जैसे राम में मैं क्या है, मैं में क्या है, ए शब्द के अंत में आता है, वैसे ही ये क्या है अपने वाक्य के शब्द के अंत में आ गया, तो अंत में आने वाला ए क्या कहलाएगा, संवृत कहलाएगा। और प्रक्रिया अवस्था में ये क्या होगा, विपरीत होगा। अब इसकी आप क्या नहीं कर सकते, श्रवण दीर्घ आदेश से नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व ए विपरीत है और बाद वाला ए क्या है, संवृत है। दोनों क्या नहीं है, विपरीत नहीं है। दोनों विपरीत होते तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है दोनों का, और आभ्यंतर प्रयत्न यदि दोनों का क्या हो जाता, विपरीत हो जाता, तो आप इसका क्या कर देते, आ कर देते। लेकिन ये सदैव क्या रहते हैं, ए और ए ही रहते हैं। इस प्रकार से पहले में पूर्व ए आपका क्या कहलाएगा, पूर्व ए आपका विपरीत कहलाएगा और बाद वाला ए आपका संवृत कहलाएगा। तो अभी ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार से माने गए हैं। क्या कहा, यतन प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। पहले हमने पढ़ा था जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं वे वर्ण क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के सवर्ण होते हैं। तो अब इसके अंदर है ना, इसका और इसका उच्चारण स्थान तो इक्वल कंठ है, इस ए का भी उच्चारण स्थान कंठ है और इस ए का भी उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन इनके क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, इक्वल नहीं हुए, अलग अलग हो गए। पूर्व ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, विपरीत, और बाद वाले ए को क्या बोल दिया आपने, संवृत। तो वस्तुतः ये एक दूसरे के क्या नहीं है, श्रवण नहीं है, और श्रवण नहीं होंगे तो इनका श्रवण दीर्घ आदेश आ नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ही रहते हैं, अलग अलग ही रहेंगे ये दोनों, तो ऐसी स्थिति होगी। अब देखो ये आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो 5 प्रकार से माने जाते हैं। पहला का सपृष्ठ, सपृष्ठ व्यंजन होते हैं वो सपृष्ठ व्यंजन, सपृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। सपृष्ठ व्यंजन आपके कु चु टू तू कु, यानी उदित जिनमें उ की संख्या होती है, ऐसे 25 व्यंजन, कैसे मैन तक जो वर्गीय होते हैं जिनमें 5-5 की संख्या होती है, जो वर्ग में विभाजित होते हैं, ऐसे 5 वर्ग। इसी प्रकार से वर्ग पंचक भी इनको कहा जाता है। कुल 25 व्यंजन सपृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ थोड़ा स्पष्ट करने वाले जो व्यंजन होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जो यवेरल है, यानी 4 होते हैं, जिनको यण प्रत्याहार कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसी प्रकार से ईषद विपरीत है, विपरीत का अर्थ है खुला हुआ, लेकिन ईषद का अर्थ थोड़ा खुला हुआ, जिसका उच्चारण होता है मुख का थोड़ा खुला रहना, ईषद विपरीत कहलाता है। ऊष्म व्यंजन होते हैं ये तीनों से और है, यानी सल प्रत्याहार के जो व्यंजन होते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। इसी प्रकार से आपका चौथा आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत कहलाता है। विपरीत में क्या है, सभी स्वर आ जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है, तथा अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब अंतिम 5वां आपका क्या होगा, संवृत। संवृत का अर्थ होता है जैसे कुछ बंद मुख भाग, विपरीत का अर्थ है खुला, इससे विपरीत का अर्थ है थोड़ा खुला, और संवृत का अर्थ है बंद, जैसे संवृत यानी मुख का थोड़ा बंद हो जाना, इस प्रकार से कहलाता है। तो संवृत के अंतर्गत वस्तुतः ह्रस्व ए आता है, बाकी 8 स्वर नहीं आते हैं। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, विपरीत कहलाते हैं। लेकिन ए कहीं कहीं संवृत भी हो जाता है और ह्रस्व ए कहीं कहीं विपरीत भी हो जाता है। एक प्रयोग दशा होती है, एक प्रक्रिया दशा होती है। प्रयोग दशा का मतलब होता है कि आप नाम लेते रहो, कोई भी आप इस प्रकृति में कोई भी आप नाम लेंगे वो आपका प्रयोग दशा होगी। संज्ञा शब्द, प्रातिपदिक शब्द का आप उच्चारण करते जाएंगे। के अंत में यदि ए आ जाता है तो वह आपकी क्या कहलाएगी, प्रयोग दशा कहलाएगी। के अंत में आने वाले जो जो शब्द होंगे प्रयोग दशा में, शब्द के अंत में, प्रातिपदिक के अंत में या संज्ञा शब्द के अंत में आने वाले जो ए होते हैं उनको हम संवृत ए कहेंगे। क्या कहेंगे, संवृत ए कहेंगे। लेकिन हम कोई संधि कार्य करते हैं में पूर्व भाग के शब्द के अंत में यदि ए आता है और पर भाग के प्रारंभ में यदि ए आता है तो इसका अर्थ होगा पूर्व भाग का अंतिम ए है वह आपका विपरीत कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
विपरीत बाकी स्वरों के समान वह विपरीत कहलाएगा। और यदि अंतिम भाग का अंतिम शब्द अ है तो वह फिर से क्या कहलाएगा, समृद्ध कहलाएगा। तो यह व्याकरणात्मक स्थिति के अंदर तो यह अपने बाकी स्वरों के हिसाब से पूरे शब्द के अंत में यदि आता है तो बाकी स्वरों के हिसाब से विपरीत का विपरीत ही रहता है। लेकिन संज्ञा शब्द के अंत में, प्रातिपदिक शब्द के अंत में ये अपने आप में अंतिम होता है शब्द का अ, तो वह शब्द का अ क्या कहलाता है, समृद्ध कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आभ्यंतर पर्यटन 5 प्रकार के होते हैं ऐसा इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।